सो नाउ लास्ट टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन्स का, सबसे आखिरी टॉपिक, बोले तो सबसे मुश्किल टॉपिक भी और सबसे अलग टॉपिक है। ओके, उस टॉपिक के आने से पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड हो, कौन सा ग्रुप? सी डबल बॉन्ड के ग्रुप के पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? जैसे यहां पे बात करते हैं इस कार्बन के पास वाले को क्या बोलेंगे? क्या इतना समझ में आ रहा है? दिस इज अल्फा कार्बन। यहां तक क्लियर है? तो पहला टॉपिक अपने पास ये है कि ये जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन को बोल के अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। कैसा होता है? कोई भी चीज को अपन एसिडिक क्यों बोलते हैं? एसिडिक मतलब वो H+ बन के निकलना चाहता है। एसिडिक मतलब क्या होता है? एसिड्स होते क्या जो क्या देते हैं? H+ देते हैं। ओके, तो एसिडिक हाइड्रोजन कहने के मतलब क्या है? ये H+ बन के इजीली निकल जाता है। और क्वेश्चन कई बार थ्योरेटिकली ऐसा आता है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो ना, तो वो ये लिख लिख के करना है, ये चीजें है ना जो क्लास में लिखता हूं मैं। ओके, कि वाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज एसिडिक। क्वेश्चन ऐड करना है, वाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक है? अल्कोहल में तो ऐसा एसिडिक होता नहीं है, क्यों कार्बोनाइल में ही एसिडिक हो रहा है ऐसा? तो इसका कारण क्या है वो समझो। देखो, तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कारण क्या है इसका? कि इसके दो रीजन है। सबसे पहले देखो, ये अगर अल्फा हाइड्रोजन है, मान लो कोई बेस आता है जिसके पास लोन पेयर हो या माइनस चार्ज हो, बेस को क्या चाहिए? प्लस, ठीक है ना। ये बोलेगा हाइड्रोजन भाई तू आजा, इलेक्ट्रॉन तू तेरे रवाना कर दे और तू मेरे पास आ जा। क्या बात समझ में आ रही है? H+ बन के क्या आ जाएगा इसके पास, तो इसको बोलेंगे एसिडिक है क्योंकि ये H+ बन के निकल रहा है। ओके, क्यों? फिर यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा? ये तो H+ बन के निकल रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके ऊपर? कार्बन पे, तो ये कार्बन पे माइनस आएगा। इसमें दो कारण है जिससे ये माइनस बहुत स्टेबल है इस कार्बन के ऊपर, और ये स्टेबल है, ये माइनस इसके ऊपर क्या है? स्टेबल है, इसलिए H+ बन के निकलने जाने दे रहा है। H+ जा क्यों हो सकता है? क्योंकि उस कार्बन के ऊपर माइनस बाद में क्या है? स्टेबल है। उसके दो रीजन है। पहला रीजन माइनस है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे क्या हो गई है? बढ़ गई है। बढ़ गई है मतलब पास में ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो खींचने वाला हो, और वो कौन है? सी डबल बॉन्ड हो। सी डबल बॉन्ड ग्रुप कैसा है? विड्रॉइंग, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो पहला कारण यही है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कि वो माइनस को खींच रहा है तो थोड़ा बहुत मेरे को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। और इससे भारी काम कौन कर रहा है? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान देना, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अगला माइनस दिख रहा है अगर यहाँ पे आपको, क्या रेजोनेंस नहीं होगा? रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे C उधर वाला H पड़ा है और यहाँ सिंगल बॉन्ड पे O पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है यहाँ पे। तो H+ जाने के बाद जो एसिड के अंदर बचता है माइनस वाला, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होने का सबसे बेस्ट तरीका है उसके अंदर रेजोनेंस आ जाए, तो वो वहाँ यहाँ पे वो भी मौजूद है। तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इसीलिए दीज टू रीजंस, इनके कारण क्या कह सकते हैं अपन कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज एसिडिक। और एसिडिक है मतलब H+ बन के निकल सकता है, और H+ बन के निकल सकता है, इसलिए इसके अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती है। पहली तरह की रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या नाम है? ये कितने सेकंड का हो गया अभी तक?